गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यमक अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण देखते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ है युग्म अथवा जोड़ा, जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का यह उदाहरण देखिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती तेवे, तीन बेर खाती हैं। यहाँ पर यह जो उदाहरण है इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ पर महाराज शिवाजी के भय से त्रस्त मुगलों की रानियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले शुरू की दो पंक्तियों को देखेंगे। पहली पंक्ति में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है मंदिर, और जो दूसरी पंक्ति में शब्द प्रयुक्त हुआ है मंदिर, ये एक ही शब्द है, दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। मुगलों की रानियां जो कभी ऊंचे ऊंचे अर्थात विशाल महलों के अंदर रहती थीं, वो अब शिवाजी के डर से पर्वतों की गुफाओं में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। अगली पंक्ति देखिए। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। मुगलों की स्त्रियां जो कभी कंदमूल अर्थात स्वादिष्ट भोजन का भोग करती थी, स्वादिष्ट व्यंजनों को खाती थी, वो अब कंदमूल भोग करे अर्थात वो अब जंगली भोज्य पदार्थों को अर्थात जड़ मूल को ही खाकर अपने जीवन का गुजारा कर रही हैं। तीन बेर खाती तेवे, तीन बेर खाती हैं। मुगलों की रानियां जो कभी दिन में तीन तीन बार यानी कि तीन समय भोजन करती थी, वे अब पूरे दिन में सिर्फ तीन बेर के फल खाकर ही गुजारा करती हैं। अर्थात इस पूरे काव्य में श्लेष अलंकार है, क्योंकि पहले मंदिर का अर्थ है विशाल महल और दूसरे मंदिर का अर्थ है पर्वतों की गुफाएं। पहले कंदमूल शब्द का अर्थ है स्वादिष्ट व्यंजन या स्वादिष्ट भोजन, और दूसरे कंदमूल का अर्थ है जंगली जड़ मूल आदि फल। तीन बेर का अर्थ है तीन समय, और दूसरे तीन बेर शब्द का अर्थ है सिर्फ तीन बेर के फल। अर्थात इस पंक्ति में ये तीनों शब्द दो दो बार प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन दोनों बार इनका अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। अब हम यमक अलंकार के दूसरे उदाहरण को देखेंगे। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। अब इस काव्य पंक्ति में देखिए, जो ये कनक शब्द है ये दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा या भांग। इस काव्य पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, अर्थात सोने में धतूरे से अधिक या भांग से अधिक मादकता अर्थात नशा होता है। या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, बोराए का अर्थ था पागल हो जाना, कि एक को खाने के बाद अर्थात भांग को खाने के बाद व्यक्ति को नशा हो जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है, और सोने को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अंदर धन का जो घमंड होता है उसका नशा चढ़ जाता है, और धन के घमंड के कारण वह व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ हैं, और यहाँ पर इसलिए ही यमक अलंकार है। अब हम श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। श्लिष्ट या श्लेष का एक अर्थ चिपकना भी होता है। इस प्रकार किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका अर्थ यह है कि कोई शब्द एक बार ही आता है, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर इस काव्य पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी को रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ होता है, सब कुछ सूना सूना होता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, क्योंकि पानी के नहीं होने पर उभर नहीं हो पाते हैं, चाहे मोती हो, मनुष्य हो या चून हो। अब यहाँ जो दूसरी पंक्ति में जो पानी शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। मोती के पक्ष में उसका अर्थ होता है चमक, मनुष्य के पक्ष में पानी का अर्थ होता है इज्जत या यश, और चून अर्थात चूना के पक्ष में पानी का अर्थ होता है जल, अर्थात यदि चूने से जल निकल जाता है तो फिर वह खराब हो जाता है, सूखा चूना खराब होता है। यहाँ पर चून का एक अर्थ आटे से भी लिया जाता है कि सूखा जो चून होता है अर्थात जो सूखा आटा होता है उसकी रोटियां नहीं बनाई जा सकती हैं जब तक चून में अर्थात सूखे आटे में पानी नहीं डाला जाएगा, तब तक उसकी रोटियां नहीं बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार से यहाँ पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थात 3 अर्थ निकल रहे हैं, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब हम श्लेष अलंकार के एक अन्य उदाहरण को देखेंगे। मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब यहाँ इस काव्य पंक्ति में जो पट शब्द प्रयुक्त हुआ है उसके भी 2 अर्थ निकलते हैं। वह किस प्रकार है, देखिए। मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन अर्थात भिखारी को देखकर पट अर्थात किवाड़ को बार बार बंद कर देती है। और दूसरा अर्थ इसका निकलता है वस्त्र से। देखिए, मंगन को देखी अर्थात भिखारी को देखकर उसे बार बार वस्त्र दे देती है। इस प्रकार इस काव्य पंक्ति में पट शब्द के भी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अतः यहाँ भी श्लेष अलंकार है।